बानी पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायजीसा से अपने और अपनी अहलिया और पीटीआई से मुताल्लिक केसेस से अलहदा होने का मुतालबा कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त सुन रहा था, जिसकी 25 जुलाई को होने वाली समाअत में इमरान खान के वकील इंतज़ार पंचोता ने जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की वजह से उनसे बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक ने इंतज़ार पंचोता की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क दिए थे कि ये तो कोई वजह नहीं है, इस तरह तो एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये कहते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील को जस्टिस बाबर सत्तार का किसी भी जज को बेंच से अलहदगी का फैसला पढ़ने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी। लेकिन फिर कल जब इस केस की कॉज लिस्ट जारी हुई तो ये केस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के बेंच से हटाकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच को मुंतकिल कर दिया गया। आज जब इस केस की समाअत हुई तो इमरान खान के वकील इंतज़ार पंचोता ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। गिरफ्तारी के बाद रिमांड ऑर्डर रिकॉर्ड पर मौजूद है। पहले तो तोशाखाना में सज़ा हो चुकी, इसी पर अब नया केस बना दिया गया। पहली सज़ा की फ़र्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जिस्मानी रिमांड पर हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि वो केस सिर्फ ग्राफ ज्वेलरी की हद तक था, आप भी अपनी नेक नीयति साबित करें। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे हैं, आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। पहले अपनी नेक नीयति साबित करें। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? ये कहते हुए अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ इस केस की कॉज लिस्ट जारी होने के बाद क़यासराइयाँ की जा रही थी कि जस्टिस आमिर फारूक पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद करने के बावजूद इस केस को क्यों नहीं सुन रहे। इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफ़ज़ई की खबर के मुताबिक जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की छुट्टियों पर जाने की वजह से पहला डिवीज़न बेंच समाअत के लिए दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से ये केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच को मुंतकिल किया गया। यानी बेंच तब्दील होने का ताल्लुक पीटीआई की दरख्वास्त से नहीं है और मुस्तकबिल में पीटीआई की किसी भी नई दरख्वास्त को जस्टिस आमिर फारूक सुन सकते हैं। तोशाखाना का ये नया केस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि तोशाखाना के गुज़िश्ता केस में सज़ा मुअत्तिल होने और इद्दत में निकाह केस और साइफर केस में फैसला कलअदम करार दिए जाने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इस नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई थी, जिसके खिलाफ उन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और आइंदा किसी भी केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से मशरूत करने की दरख्वास्त की थी। जबकि इसके अलावा 9 मई से मुताल्लिक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान का जिन 12 केसेस में जिस्मानी रिमांड दिया था, लाहौर हाई कोर्ट से वो फैसला भी मुअत्तिल हो गया है, जबकि नैब का 190 मिलियन पाउंड केस भी अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है।